चलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे मियोसिस वन। मियोसिस वन में हमने प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज तक हमने पढ़ा था। एनाफेज वन के बारे में क्या लिखते हैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में? एनाफेज वन इज अ की इवेंट in creating new genetic combinations in sexually reproducing organisms. न्यू कम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जब जिस तरह हमने पढ़ा था कि साइनेप्सिस उसके बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, तो वहाँ पर क्रोमोसोम जो है डीएनए सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो वहाँ पर नई कम्बिनेशन बन जाती है। एक ओरिजिनल उसका पार्ट था और एक जो हमने कलर्ड में शो किया था या फिर हमने सॉलिड शो किया था, तो वो दूसरे से ट्रांसफर हुआ, तो वहाँ पर जेनेटिक रिकम्बिनेशन हो गई, दोबारा जीन जो है रिकम्बाइन हो गई, एक नई कम्बिनेशन बन गई। बट और ये कौन से ऑर्गेनिज्म में? उन ऑर्गेनिज्म में होती है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब जिनमें मेल और फीमेल की यूनियन होती है, जिनमें फर्टिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, तो उन ऑर्गेनिजम्स में ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। तो न्यू कम्बिनेशंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्रिएटेड बाय एनी प्रोसेस इंक्लूडिंग क्रॉसिंग ओवर इज टर्म्ड एज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में हमारे पास जो जीन्स या फिर जो क्रोमोसोम डीएनए हमारे पास बनता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ये क्रॉसिंग ओवर है, और ये जो हमारे पास बना ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन है। हमने डिस्कस किया पहले कि जीन्स जो है वो एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, तो एनाफेज के वन के बाद है फोर्थ स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, टेलोफेज वन। टेलोफेज वन में क्या होता है? आफ्टर द क्रोमोसोम्स रीच देयर रिस्पेक्टिव फोल्ड। हमने पढ़ा था क्रोमोसोम जो है एनाफेज वन में मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ये टेलोफेज वन में रेस्पेक्टिव पोल्स में पहुंच गई। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स अलोंग द अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियोलाई जो है दोबारा रीफॉर्म हो जाते हैं, रीअपीयर हो जाते हैं, दोबारा जाहिर हो जाते हैं। और टेलोफेज हमने पढ़ा था ये प्रोफेज के बिल्कुल अगेंस्ट है, उलट है। लेटर उसके बाद साइटोकाइनेसिस अकर्स। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट होती है एंड टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस, और फिर दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। यहाँ पर ये एनाफेज वन में क्रोमोसोम्स जो है ऑलमोस्ट रिस्पेक्टिव पोल्स तक वो जा चुके हैं, यहाँ पर बिल्कुल पहुँच गई। यहाँ पर जितनी भी इवेंट्स हैं, जितनी भी चेंजेस हैं, वो प्रोफेज के बिल्कुल उलट है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, स्पेंडल जो है स्पेंडल फाइबर्स वो भी ख़त्म हुए हैं, और इस तरह जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोबारा बन रहा है। इसके साथ साथ क्रोमोसोम जो है वो रिस्पेक्टिव फोल्ड्स में पहुंच गए हैं, और फिर क्या है ये हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस है, और यहाँ पर फिर स्टार्ट होती है साइटोकाइनेसिस, जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन है वो स्टार्ट होती है। अच्छा, तो ये हमारे पास है टेलोफेज वन। टेलोफेज वन में क्या होता है? ये बिल्कुल उलट है प्रोफेज के। यहाँ पर ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन गया है। इसी तरह सेंट्रियोल भी मौजूद है, स्पेंडल फाइबर्स आपको नज़र नहीं आएंगे, स्पेंडल फाइबर्स भी ख़त्म हुए हैं। इसी तरह न्यूक्लियोलाइज भी बन जाता है अंदर, और उसके साथ साथ ये जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमोसोम्स थी वो दोबारा क्या हो गई? डीकंडेंस हो गए, थिन हो गए, तो क्रोमेटिन नेटवर्क दोबारा बन गया। अब ये क्रोमेटिन नेटवर्क हिस्सा हिस्सा बन रहा है, तो इसको हम शो करते हैं इस तरह, फिर ये इस तरह क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाता है, और ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क दोबारा बन गया, इसके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो गया, और यहाँ पर जो सेल्स हमारे पास है ये क्या है? ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। क्या है ये है हैप्लॉइड सेल्स। इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है? वो हाफ है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अच्छा, तो कौन सी चेंजेस हैं? क्रोमोसोम्स रीच देयर पोल्स, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स तक पहुंच गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोनों पोल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बन जाता है, जो कि प्रोफेज में डिसअपीयर हुआ था, यहाँ पर रीअपीयर हुआ। स्पेंडल फाइबर्स डिसअपीयर, स्पेंडल फाइबर्स नज़र नहीं आएंगे आपको, तो वो भी डिसअपीयर ख़त्म हो गई। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस, अब वो दोबारा डीकंडेंस होंगे, उनका जो एक स्ट्रक्चर था वो दोबारा क्या हुआ? ये क्रोमोसोम डीकंडेंस हो गई, और यहाँ क्रोमेटिन नेटवर्क दोबारा बन गया। न्यूक्लियोलस रीअपीयर्स, न्यूक्लियोलस दोनों सेल्स में दोबारा बन जाता है।
यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, हेप्लाइड क्रोमोसोम्स है, मतलब ईच न्यूक्लियाई हैज 2 क्रोमोसोम्स। पहले क्या था हमारे पास, हमने स्टार्ट किया था 4 क्रोमोसोम्स से, हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ये हेप्लाइड क्रोमोसोम्स है, 2 क्रोमोसोम्स है विद डबल डीएनए, हर एक के पास अपना ओरिजिनल डीएनए प्लस कॉपी जो डीएनए है वो मौजूद है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस आल्सो बिगिंस हियर, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। साइटो मीन साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन डिवीजन। तो इस पॉइंट में यहाँ पर जब क्रोमोसोम पहुंच गई तो हमारा जो कैरियोकाइनेसिस था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस 1। अब साइटोकाइनेसिस 1 में क्या होता है, जो सेल है, सेल के दरमियान में इस तरह एक क्लीवेज बनता है। साइटोप्लाज्म जो है इनवर्डली फोल्डिंग स्टार्ट करता है बाय द लेट टेलोफेज। लेट टेलोफेज में इस तरह साइटोप्लाज्म फोल्डिंग स्टार्ट करता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फोल्डिंग इंक्रीज होती है और उसके बाद ये जो कंस्ट्रक्शन है जिसको हम कहते हैं ये ग्रूव है या इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डीप हो जाता है। उसके बाद सेल को डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। अब यहाँ पर एक सेल, दूसरा सेल, 2 डॉटर सेल्स बन गई हैं बिकॉज साइटोप्लाज्म दरमियान में से पिंच करता है, वो अलग हो जाता है और इक्वली डिवाइड होता है दोनों सेल्स के बीच। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब कुछ मौजूद है और नए 2 सेल्स बने हैं, डॉटर सेल्स बने हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये एन क्रोमोसोम्स है, एन क्रोमोसोम मतलब 2 क्रोमोसोम्स है। ओरिजिनल जो पेरेंट सेल था उसमें हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स थे, उसमें हमारे पास थे 4 क्रोमोसोम, लेकिन यहाँ पर 4 से क्या बना, 2 क्रोमोसोम्स हैं। दोनों सेल्स में 2 क्रोमोसोम्स हैं, ओरिजिनल प्लस जो कॉपीड था, और वहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स थे। तो हमारे पास ये साइटोकाइनेसिस में 2 सेल्स बन गए। अब कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स, ये इसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, क्लीवेज फरो या कंस्ट्रक्शन। अब ये आहिस्ता आहिस्ता डीप होता है, डिवाइड्स द सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स, सेल को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, हैविंग हेप्लाइड क्रोमोसोम्स, मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें होते हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है नेक्स्ट डिवीजन, मियोसिस 2। लेकिन याद रखें मियोसिस 2 बुक में ये बात नहीं है, मियोसिस 2 शुरू होने से पहले इंटरकाइनेसिस एक स्टेप है, तो ये स्टेप लाजमी है। सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले हमने पढ़ा था इंटरफेज, अगर आपको याद हो, जो सेल का प्रेपरेटरी फेज होता है, उसमें सेल प्रिपरेशन का जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो अरेंज करता है। अब यहाँ पर एक डिवीजन ख़त्म हो गया, मियोसिस 1 ख़त्म हुआ, अब मियोसिस 2 इसके बाद स्टार्ट होने वाला है। तो इंटरकाइनेसिस में क्या होता है, इंटरकाइनेसिस में सेल एक शॉर्ट प्रेपरेटरी फेज से गुजरता है, छोटा सा एक प्रिपरेशन करता है नेक्स्ट डिवीजन में जाने के लिए। लेकिन याद रखिए यहाँ पर नो रिप्लिकेशन, क्रोमोसोम्स या जो हमने पढ़ा था डीएनए की रिप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होती, वो एक जगह रिक्वायर्ड है जो इंटरफेज में होती है, और उसके बाद डीएनए या फिर क्रोमोसोम की रिप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होती इंटरकाइनेसिस में। इंटरकाइनेसिस क्या है, ये एक प्रेपरेटरी फेज है, शॉर्ट प्रेपरेटरी फेज है, एक छोटा सा एक मरहला है जो साइटोकाइनेसिस 1 के बाद और मियोसिस 2 के स्टार्ट होने से पहले इंटरकाइनेसिस होती है। तो यहाँ पर सेल जो है थोड़ा सा रिक्वायर्ड चीज़ें वो अपने लिए प्रिपेयर करता है। इसके साथ हमारा मियोसिस 1 ख़त्म हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा मियोसिस 2। तो स्टार्ट करते हैं हम मियोसिस 2। साइटोकाइनेसिस 1 के बाद इंटरकाइनेसिस और उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। अब मियोसिस 2 क्या है, ईच ऑफ द 2 सेल्स, जो 2 सेल्स बन गए इन मियोसिस 1 आफ्टर साइटोकाइनेसिस 1 अंडरगोज, पास होता है किस मरहले से, मियोसिस 2। मियोसिस 2 वो करता है, जनरली मियोसिस 2 रिजेंबल्स माइटोसिस, ये भी माइटोसिस की तरह है। मियोसिस 1 में क्या था, जो हमने पढ़ा था साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर, वो माइटोसिस में नहीं था। यहाँ पर ये रिजेंबल करता है माइटोसिस की तरह है ये, लेकिन डिफरेंस क्या है माइटोसिस में और मियोसिस 2 में, वेयर सिंपली द सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स टेक्स प्लेस, सिर्फ क्रोमेटिड्स अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। हाउएवर इट डिफर्स फ्रॉम माइटोसिस। अब मियोसिस 2 माइटोसिस से कौन सी चीज़ में डिफरेंट है, दैट पेरेंट सेल्स हैव
हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, वहाँ पर डिप्लाइड क्रोमोसोम, और यहाँ पर हैप्लाइड इन क्रोमोसोम हमने पढ़ा साइटोकाइनेसिस में। एंड द डॉटर सेल्स आल्सो रिसीव हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पर हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो माइटोसिस था, माइटोसिस में डिप्लाइड क्रोमोसोम्स था। मियोसिस 2 कंसिस्ट ऑफ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। मियोसिस 2 भी क्या है, वो इसी तरह कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, लेकिन जो ये सेकंड मियोटिक डिवीजन है तो हम कहते हैं मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, पहले हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2, फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, उसके बाद साइटोकाइनेसिस 2 स्टार्ट होती है। प्रोफेज 2 में क्या होता है, द क्रोमोसोम्स रिजेम बिकम विजिबल। क्रोमोसोम जो है दोबारा क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बन जाते हैं। ईच क्रोमोसोम कंप्राइजेज ऑफ, मुश्तमिल होता है किस चीज़ पे, सेंट्रोमियर पे और 2 क्रोमेटिड्स पे। ये तो आम बात है, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स और एक सेंट्रोमियर से बना है। न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वलप डिसअपेयर। न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वलप जो है वो डिसअपेयर, गायब हो जाता है। सेंट्रियोल्स मूव टू द अपोजिट पोल्स एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माइटोसिस में हमने पढ़ा, जिस तरह हमने मियोसिस 1 में पढ़ा प्रोफेज में। तो ये प्रोफेज 2 है। उसके बाद मेटाफेज 2, क्रोमोसोम्स अटैच विद स्पिंडल फाइबर्स। बिल्कुल उसी तरह है, क्रोमोसोम इलोंगेट, स्पिंडल फाइबर्स इलोंगेट हो गई, बन गई, और फिर वो काइनेटोकोर जो हमने पढ़ा था इसी सेंट्रोमियर के साथ अटैच होते हैं। उसके बाद एंड अरेंज हिमसेल्फ ऑन द इक्वेटर फॉर्मिंग एन इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम जो है बिखरे हुए पड़े हैं, इधर कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, तो स्पिंडल फाइबर्स जब उनके साथ अटैच हो जाते हैं तो ये स्पिंडल फाइबर्स उनको सेल के दरमियान में लाकर वहाँ जमा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वेटोरियल प्लेट है। अच्छा, किस तरह होती है ये, मियोसिस 2 है। मियोसिस 2, कैरियोकाइनेसिस 2, साइटोकाइनेसिस 2। कैरियोकाइनेसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। चूंकि सेकंड मियोटिक डिवीजन है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2, उसके साथ हम ऐड करते हैं हर एक स्टेप के साथ। और हमने पढ़ा ये रिजेंबल करता है माइटोसिस की तरह है ये, लेकिन एक डिफरेंस क्या है, सिर्फ यहाँ पर हैप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल्स में पहुँचते हैं और माइटोसिस में डिप्लाइड क्रोमोसोम्स है। कैरियोकाइनेसिस खत्म हो गया, कैरियोकाइनेसिस 2 उसके बाद स्टार्ट होता है साइटोकाइनेसिस 2। तो साइटोकाइनेसिस 2 में फिर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब कैरियोकाइनेसिस 2 में फर्स्ट हमारे पास है प्रोफेज 2। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव या फर्स्ट, और फेज का मतलब है गैप, एक मरहला। अच्छा, प्रोफेज 2 में क्या होता है, वही बिल्कुल जो माइटोसिस या मियोसिस का प्रोफेज होता है, लेकिन मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 उसमें क्रॉसिंग ओवर और साइनेप्सिस होती है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर साइनेप्सिस दोबारा नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। सेंट्रियोल्स माइग्रेट, सेंट्रियोल जो मौजूद थे यहाँ पर दोनों साइड में माइग्रेट हो जाते हैं। हिजरत, माइग्रेशन का मतलब है हिजरत, मतलब मूव कर जाते हैं, चले जाते हैं अपोजिट पोल्स में। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। सेंट्रियोल जब माइग्रेट करते हैं तो सेंट्रियोल का काम क्या है, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन। तो स्पिंडल फाइबर्स बन गए और वह हिस्सा हिस्सा इलोंगेट होते हैं, और फिर जब प्रोफेज 2 ख़त्म हो जाता है, एनाफेज 2 शुरू होता है, सॉरी मेटाफेज, तो ये क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स। अच्छा, अब क्रोमेटिन कंडेंस, क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो गई, कंडेंसेशन का मतलब है थिक होना, और थिकनेस के बाद फॉर्म क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम भी बन गए। तो ये हमारे पास प्रोफेज 2 का जो स्टेप था। मियोसिस 2 में फर्स्ट स्टेप प्रोफेज 2। नेक्स्ट हमने पढ़ा मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स ऑलमोस्ट वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं, और ऐसा ऐसा फिर क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में मेटाफेज प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट में वो उसको अरेंज करते हैं। उसके बाद ऐसा ऐसा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, ये है हमारे पास मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है, सबसे पहले ये सेल है, स्पिंडल फाइबर्स वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हुए हैं। ये काइनेटोकोर प्रोटीन है या जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर
वाली रीजन पर यहाँ पर अटैच हुए हैं स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स ने कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट की है। इस कॉन्ट्रैक्शन के बाद आहिस्ता आहिस्ता क्रोमोसोम जो है सेल के सेंटर में अरेंज हो जाते हैं और ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है इक्वेटोरियल प्लेट। ये क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेन है या इक्वेटोरियल प्लेट है, ये हमारे पास इक्वेटर है और यहाँ पर क्रोमोसोम्स अरेंज हो गई। स्पिंडल फाइबर्स अटैच एट द सेम काइनेटोकोर, याद रखें। अब यहाँ पर क्रोमोसोम क्या है, 2 है। इससे पहले मियोसिस 1 में 4 क्रोमोसोम्स, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था काइनेटोकोर या फिर जो सेंट्रोमेयर है उसकी स्प्लिटिंग नहीं होती, लेकिन मियोसिस 2 में काइनेटोकोर या सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होती है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच एट सेम काइनेटोकोर, सेम काइनेटोकोर में अटैच होते हैं, जहाँ ये जो मैंने आपको मेंशन किया है, तो ये एक ही काइनेटोकोर है। अब यहाँ पर दोनों साइड से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गई। अब जब ये स्पिंडल फाइबर्स पुल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, यहाँ पर अब सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी। सेम काइनेटोकोर स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्पिंडल फाइबर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, ये इक्वेटोरियल प्लेन या फिर एम प्लेट है, इसको हम कहते हैं। और यहाँ पर क्रोमोसोम खुद को अरेंज करते हैं। पहले क्रोमोसोम्स इस तरह नहीं है, लेकिन स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट के बाद यहाँ पर क्रोमोसोम जो है वो अरेंज करते हैं खुद को मेटाफेज प्लेट में या इक्वेटोरियल प्लेट में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। जब स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट होता है फिर हमारा एनाफेज 2, जो कि नेक्स्ट स्टेप है।